नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसबी स्टडी 98 पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट के एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो लेकर के आई हूँ। तो आज की वीडियो है एसएसटी से। आइए एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी हर प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा। जैसे एक शिक्षक है क्लास में, तो निदानात्मक परीक्षण से वो क्या समझने में उसको सहायता करेगा शिक्षक को। ऑप्शन ए है, सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधित किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। ऑप्शन बी है, पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता कर रही है। ऑप्शन सी है, उनके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान हैं। और ऑप्शन डी है, प्रकरण का वह हिस्सा जिसे विद्यार्थी ने कंठस्थ नहीं किया है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधित किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, यह एक शिक्षक को निदानात्मक परीक्षण के द्वारा समझने में सहायता करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक समाजीकरण है तो एक बच्चे की प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है। ऑप्शन ए है, शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना। ऑप्शन बी है, किशोरावस्था के दौरान समाज से सीखना। ऑप्शन सी है, याद करना और शिक्षकों का अनुकरण करना। तीसरा ऑप्शन है ये। चौथा ऑप्शन है, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक संपर्क। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना। बच्चे के प्राथमिक समाजीकरण होता है अपने परिवार और मित्रों या समाज में जो अपने आसपास होते हैं उनके आसपास के वातावरण से। तो सबसे प्राथमिक होता है परिवार। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालयों के स्थापित किए गए थे। पूछा है, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1857 में कौन से 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किए गए थे। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, कलकत्ता, बम्बई और पंजाब। ऑप्शन बी है, कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली। ऑप्शन सी है, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई। और ऑप्शन डी है, कलकत्ता, मद्रास तथा बनारस। तो देखिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1857 में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। वो है ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे चौथा प्रश्न है, पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनती हैं जो प्रायः में पाए जाते हैं। देखिए चौथा प्रश्न पूछा है कि जो पवन क्रियाएं होती हैं वो छत्रक शैल बनती हैं, उनके द्वारा जो छत्रक शैल बनती हैं जो प्रायः कहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन इसका देखिए, ऑप्शन ए है, रेगिस्तानों में। ऑप्शन बी है, उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में। ऑप्शन सी है, पहाड़ों। और ऑप्शन डी है, पठारों में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, रेगिस्तानों में। पवन क्षेत्रीय जो छत्रक शैल बनती है वो पाए जाते हैं रेगिस्तानों में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे पांचवा प्रश्न है, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। देखिए सीटेट के एग्जाम में जनजातियों से संबंधित प्रश्न जरूर पूछता है। तो देखिए यहाँ पे भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है, मुंडा जनजाति के बारे में पूछा है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है दुर्ग। ऑप्शन बी है कुल्लू। ऑप्शन सी है छोटा नागपुर। और ऑप्शन डी है बस्तर। तो देखिए भारत में मुंडा जनजाति आपका निवास करती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, छोटा नागपुर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, छोटा नागपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए छठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है। तो देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 का संबंध किससे है। ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए है, जीवन के अधिकार से। ऑप्शन बी है, संवैधानिक उपचार के अधिकार से। ऑप्शन सी है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से। और ऑप्शन डी है, समानता के अधिकार से। तो देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 का संबंध किससे है। तो इसका ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाएगा, जीवन के अधिकार से। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। भारतीय संविधान के 21 अनुच्छेद 21 का संबंध जो है जीवन के अधिकार से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे आपका 7वां प्रश्न है, जब कोई शिला या खंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। पूछा है, जब कोई शिला या खंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अवसादी शैल, ऑप्शन बी है प्रारंभिक शैल, ऑप्शन सी है आग्नेय शैल और ऑप्शन डी है आपका कायांतरिक शैल। तो देखिए, जब कोई शिला दबाव या कठोरता के कारण अगर वह परतदार शैल में बदल जाता है तो उसे अवसादी शैल कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अवसादी शैल। ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे 8वां प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा। पूछा है, अन्योन्य क्रिया जो है पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है व्याख्यान और स्पष्टीकरण, ऑप्शन बी है वृत्त चित्र दिखाना, ऑप्शन सी है श्रुत लेखन और अभ्यास और ऑप्शन डी है लगातार जांच। तो देखिए, ऑप्शन है इसमें व्याख्यान है तो व्याख्यान होगा नहीं, वृत्त चित्र दिखाना यही सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, वृत्त चित्र दिखाना। देखिए, बच्चों को चित्र के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से हम उसे अच्छे से सिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा बेहतर तरीका है वृत्त चित्र दिखाकर बच्चों को समझाना। तो ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्कड़ा से संबंधित है, वर्बल रीजनिंग से कौन सा संबंधित है। आइए ऑप्शन देखते हैं इसका। तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन है संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग व वागीस्तार, ऑप्शन बी है चरणबद्ध प्रक्रिया का वर्णन करना, ऑप्शन सी है समकक्ष व्यक्तियों का अनुकरण, ऑप्शन डी हो जाएगा शब्दों का जोर से उच्चारण करते हुए एक लेख लिखना। तो देखिए, इसमें पूछा है कि वर्बल रीजनिंग से संबंधित कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं वाग्य विस्तार। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए आगे 10वां प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है। तो प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तरीका क्या होता है। आइए ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए है प्रश्न उत्तर पद्धति, ऑप्शन बी है कहानी कथन पद्धति, ऑप्शन सी है व्याख्यान पद्धति और ऑप्शन डी है चर्चा पद्धति। तो देखिए, प्रारंभिक स्तर पर जब बच्चे का प्रारंभिक स्तर होता है तो इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभावी तरीका होता है कहानी कथन पद्धति, यानी कहानी कथन पद्धति से उसको शिक्षण दिलवाना या उसे बताना इतिहास शिक्षण के बारे में। तो सबसे बेहतर तरीका होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, कहानी कथन पद्धति। ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए आगे 11वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय से ली जानी चाहिए। तो देखिए, पूछा है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषयों से ली जानी चाहिए। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है इतिहास नागरिक शास्त्र व भूगोल, ऑप्शन बी है इतिहास भूगोल राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी है पर्यावरण विज्ञान इतिहास नागरिक शास्त्र व भूगोल और ऑप्शन डी है आपदा प्रबंध इतिहास नागरिक राजनीति शास्त्र व मूल्यपरक शिक्षा। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु है इतिहास भूगोल राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं सेशन का। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है। जो बच्चे हैं उन्हें कानून का बहुत कम अनुभव होता है।
इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कानून के सभी पहलुओं को सुस्पष्ट करें। ऑप्शन बी है परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दें। और ऑप्शन सी है केवल बाल अपराध से संबंधित कानूनों की चर्चा करें। और ऑप्शन डी हो जाएगा कानून के प्रति डर पैदा करें। देखिए कैसे कैसे ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दें, जिससे बच्चों को कानून के बारे में अनुभव हो या जानकारी हो। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है। पूछा है कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है, पूछा है। देखिए चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है स्थल आकृतियाँ महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। ऑप्शन बी है इस मंडल में खनिज संपदा भी पाई जाती हैं। ऑप्शन सी है पहाड़ पठार और घाटियाँ मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करती हैं। और ऑप्शन डी हो जाएगा पृथ्वी का 97% 97% जो है जल स्थल मंडल में पाया जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर निगेटिव पूछा है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर, तो देखिए स्थल आकृतियाँ महासागर की सतह भी पाई जाती हैं, ये ऑप्शन सही है। इस मंडल में खनिज संपदा भी पाई जाती है, ये भी ऑप्शन सही है। देखिए पहाड़ पठार या घाटियाँ मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करती हैं, तो ये भी सही है। 97% जल स्थल में पाया जाता है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए पूछा है नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, नहीं। क्योंकि देखिए पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल होता है और 71% भाग पर जल पाया जाता है। तो इसका देखिए ऑप्शन ये निगेटिव है, ऑप्शन डी। तो निगेटिव पूछा है नहीं पूछा है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। देखिए ये इसमें भी निगेटिव पूछा है, अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है पूछा है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है तथ्यों का श्रुतलेख। ऑप्शन बी है प्रतिपुष्टि तंत्र। ऑप्शन सी है क्रियान्वयन। और ऑप्शन डी है योजना। तो देखिए ऑप्शन में ऑप्शन ए दिया है तथ्यों का श्रुतलेख। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। नहीं पूछा है तो तथ्यों का श्रुतलेख नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसका प्रयोग जो है भाषा शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, तथ्यों का श्रुतलेख। तो यही आपका निगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है, इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे। देखिए इसमें भी नहीं आ गया। पूछा है आलोचनात्मक जो तार्किक चिंतन है को विकसित नहीं करेंगे। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ऑप्शन बी है अन्वेषणात्मक प्रश्न। ऑप्शन सी है अभिसारी प्रश्न। और ऑप्शन डी है बंद उत्तर वाले प्रश्न। तो देखिए पूछा है कि उनके तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। जो बंद उत्तर वाले प्रश्न होते हैं वो विद्यार्थियों के तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही प्रश्न है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो पर डे आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।